सिंपल सी बात है, अगर आप 75,000 या उससे ज़्यादा एक लैपटॉप पे खर्चने की सोच रहे हो तो मैं तो आपको बोलूँगा एप्पल मैकबुक M1 एयर लो, लाइव सॉर्ट करो, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी, फैनलेस डिवाइस, M1 चिप इज टू गुड, एप्पल का सपोर्ट कड़क है, नो ब्रेनर है। लेकिन बहुत लोग मुझे आके बोलते हैं हमें एप्पल का यार ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं जमता, हमको विंडोज़ की आदत है। विंडोज़ में है कुछ बता, तो तभी आपका जो है ये Asus VivoBook 15X OLED, कितना बड़ा नाम, काम आ सकता है। और क्या इन दोनों में एक अच्छा कंपैरिजन है? मेरे हिसाब से Asus ने इस लैपटॉप को ऐसा बनाया कि एप्पल M1 मैकबुक एयर की कई सारी कमियों को पूरा करता है। इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग कंपैरिजन। पैसा तेरा बाप देगा, मैं हूं ऋषि कपूर। पैसा तेरा बाप देगा। प्राइस की पहले बात कर लेते हैं जी। M1 मैकबुक एयर जो है वो 99,900 का MRP, फिर इस पे 10,000 का आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, 10,000 का आपको बैंक का कैशबैक मिल जाएगा, थोड़ा बहुत स्टोर आपको और थोड़ा सा जो है कम कर देगा, तो वही 75-80 में इसका भाव आएगा। तो 75,000 समथिंग इज इसका प्राइस। प्रोडक्ट प्लेसमेंट के हिसाब से बात करूँ तो Asus ने जो है बहुत स्मार्ट काम किया है। दोनों ही लाइट लैपटॉप्स हैं, लेकिन जहाँ जहाँ मैकबुक पीछे रहता है वहाँ वहाँ Asus उन कमियों को पूरा करने लगता है। दोनों ही जो हैं नॉर्मल यूसेज के लैपटॉप्स हैं, कोई गेमिंग लैपटॉप्स नहीं है, कोई बहुत हार्डकोर एडिटिंग के लैपटॉप्स नहीं है। तो अगर आप इन चीज़ों के लिए लैपटॉप्स देख रहे हैं तो ये दोनों लैपटॉप शायद आपके लिए नहीं है। हाँ, डेली यूसेज, मेल्स चेकिंग, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया, थोड़ा बहुत कंटेंट वॉचिंग, आपने जो है अपने ऑफिस का काम ख़त्म कर लिया, घर में भी थोड़ा बहुत यूज़ कर लिया, इस पे आप लोगों ने कुछ वीडियो कॉल्स वगैरह कर लिए, कॉन्फ्रेंसेस कर लिए, उन सब के लिए लैपटॉप्स दोनों ही बहुत अच्छे हैं। लेकिन दोनों में कुछ बहुत टाइनी डिफरेंसेस हैं जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन से पे पैसे खर्चने हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं और बॉक्स में से जैसे ही आप निकालेंगे ये दोनों डिवाइसेस में से एप्पल मैकबुक एयर M1 हल्का है, ये मालूम पड़ता है। इट्स अबाउट 1.29 kgs, दिस गाय इज अबाउट 1.6 kgs। लेकिन ये बड़ा भी तो है, बड़ी स्क्रीन भी तो मिल रही है। और स्क्रीन के बारे में मैं इतनी तारीफें करने वाला हूँ इसकी कि आपको क्या बताऊँ। येस, इसकी बिल्ड क्वालिटी बेहतर है। मैकबुक एयर पे ऐसा लोहा मस्त लगता है कि यार ये बिल्कुल भी इसको कुछ नहीं हो सकता। ये थोड़ा प्लास्टिक ही है कि प्लास्टिक इसलिए रखा गया ताकि इसका वजन कम हो, बट फिर उसको देख के फील होता है कि यार ये थोड़ा फ्लिम्जी है। विल इट लास्ट सो मेनी ईयर्स? आई डोंट नो, बट इट्स नॉट बिल्ड बैडली, इट्स जस्ट टू लाइट। आई मीन मैकबुक से आप इसकी बिल्ड क्वालिटी नहीं कंपेयर कर सकते हो, इट्स इम्पॉसिबल। मैकबुक एयर विदाउट अ फैन इज समथिंग एल्स। जब आप लैपटॉप्स को घुमा घुमा के देखते हैं तब Asus थोड़ा जीतने लगता है, क्योंकि उसमें वो सारे पोर्ट्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपको USB टाइप है, आपको 3 मिल जाते हैं, उनमें से एक USB 2.0 है और 2 3.2 है, सो दैट्स वेरी गुड। दूसरी चीज़, इसमें आपको USB-C भी मिल जाता है। हाँ, वो थंडरबोल्ट 4 नहीं है, इट्स वोंट बी एज फास्ट एज दी एप्पल के थंडरबोल्ट 4 जो 2 आपको इसमें मिलते हैं, जो 2 ही आपको मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता है। इसमें आपको HDMI का भी आपको पोर्ट मिल जाएगा, इसमें आपको हेडफोन जैक भी मिल जाएगा जो मैकबुक पे भी है। इसमें एक अलग DC इन है आपको चार्जिंग करने के लिए, जो मैकबुक में आपको नहीं मिलता है। वहाँ पे जो USB-Cs दिए हुए हैं उन्हीं में से आपको चार्ज करना पड़ता है। व्हेन यू गो टू द प्रोज तो आपको अलग से इसका मैगसेफ चार्जिंग का पोर्ट आता है, जो इसमें नहीं है। M2 मैकबुक एयर में इसके अलग से जो मैगसेफ चार्जिंग पोर्ट है, सो योर 2 USB-Cs गेट फ्रीड अप। ये दोनों लैपटॉप्स की एक बात है कि मैकबुक एयर जो है आप एक हाथ से ऐसे खोल सकते हो, लेकिन वीवो को एक हाथ से नहीं खोल सकते हो। आई स्ट्रगल अ बिट, थोड़ा सा मुझे दूसरा हाथ बैलेंस करने के लिए रखना पड़ता है। हाँ, विद टाइम यू माइट जस्ट फाइंड अ शॉर्टकट टू डूइंग इट, बट अदरवाइज एक हाथ से उठाना, एक हाथ से खोलना मैकबुक। पोर्ट्स एंड बटन्स वीवो। अगर आपके लिए पोर्ट्स एंड बटन्स बहुत ज़रूरी हैं, या तो आप मैकबुक लेके उसका एक एक्सटेंडर खरीद सकते हैं जिसमें सारे वो आते हैं पोर्ट्स वगैरह, बट उसका फिर एडिशनल 3-3.5 हज़ार आपको खर्चा है। Asus ने जब ये लैपटॉप बनाया होगा और सोचा होगा कि इसको मैकबुक एयर के अगेंस्ट हमें पिच करना है, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो मैकबुक में कभी नहीं है। मैकबुक में एक IPS टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले आता है, ऑफकोर्स 4K को सपोर्ट कर लेता है, लेकिन इट्स नॉट बैड बट इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट वाओ। दिस डिस्प्ले इज वाओ, दिस इज अ प्रॉपर 15.6 इंच OLED। वो एकदम OLED होता है ना, आपके मुंह पे इतनी लाइट आती है जब आप इसको बॉक्स से निकालते हो, आपको इसकी ब्राइटनेस कम करनी पड़ती है, एंड देन Asus स्टार्ट्स फ्लेक्सिंग सम मसल। दोनों में ही आपको DCI-P3 गैमेट का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इस पे जो OLED दिखता है, अगर आप कोई कलर करेक्शन का काम कर रहे हैं या आपको इन जनरल बहुत प्यार से कंटेंट देखना है, वो सिर्फ Asus ही कर सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं इस पे 60 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज दोनों रिफ्रेश रेट है। मुझे 90 हर्ट्ज नहीं मिला, मेरे वाले जो Asus ने मुझे लैपटॉप भेजा उसमें सिर्फ 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, बट इट वाज जस्ट इनफ। दोनों पे ही मैंने 4K वीडियोस लगाए तो मतलब एप्पल उसे छू भी नहीं पा रहा था, इतना अच्छा डिस्प्ले है Asus में।
इस पे टिपिकल ब्राइटनेस जो है 400 निट्स की है और इस पे 550 निट्स की है, और वो एक्स्ट्रा ब्राइटनेस आपको दिखाई देती है अगर आप आउटडोर कंडीशन में बहुत कैफे वैफे के सामने बैठ के कभी आप यूज कर रहे हैं, तो दिस वन विल कम इन मोर हैंडी। ये बुरा नहीं है, बट दिस वन इज समथिंग एल्स। हाँ, जहाँ फर्क आता है दैट इज द स्पीकर्स। जो कंटेंट आप इस पे देख रहे हैं और जो कंटेंट आप इस पे देख रहे हैं, मैकबुक पे जो स्पीकर्स, आई डोंट नो इतने पतले से मशीन में इतने अच्छे स्पीकर्स लोग कैसे फिट करते हैं। एवरी टाइम आई हैव शोन दिस लैपटॉप टू समवन, उनका रिएक्शन ये नहीं होता कि बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी, इतना हल्का है। उनका ये होता है कि क्या स्पीकर्स हैं यार, ये कहाँ से इतने अच्छे स्पीकर्स हैं। और वो असूस पे उतने अच्छे नहीं है, बुरे नहीं है, बट बिल्कुल आप इसके स्पीकर्स एक बार सुन लोगे तो यू कैन नॉट गो बैक टू दिस। एक बार आप शायद डिस्प्ले पे कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, लेकिन स्पीकर तो इसका ही चाहिए भाई। अच्छा, असूस के पास एक और ट्रिक है जो मुझे काइंड ऑफ यूजलेस लगती है, बट है। ये जो लैपटॉप है, इसकी जो डिस्प्ले है वो 180 डिग्रीज अपने हिंज पे चली जाती है। मतलब अगर आप इसका हारमोनियम की तरह प्ले करना चाहते हैं, अरे आम खा तू गुटली से क्या लेना है, अरे आम खा तू गुटली से क्या लेना है। हाँ, 360 होती है तो यू कैन यूज इट लाइक अ टैबलेट मोड, टेंट मोड, बट दिस आई थिंक अगर आप बेड पे लेटे हुए हैं और आप ज़मीन पे लैपटॉप रख के उसको ऐसे देखना चाहते हैं, आई डोंट नो इट विल कम इन हैंडी। बट हाँ, ये कब काम आ सकता है, किसी बच्चे ने आके फट करके इसको ऐसा कर दिया तो वो टूटेगा नहीं, हारमोनियम वापस आ जाएगा। अब एक जगह जहां पर टच ही नहीं कर सकता है Asus, क्या मैक्सिमम लैपटॉप्स एप्पल को नहीं टच कर सकते हैं, दैट्स द प्रोसेसर एंड इट्स स्पीड। द M1 प्रोसेसर इज सम अदर मैजिक कि इसे स्लो डाउन होने के लिए यू हैव टू डू अ लॉट, लाइक आपको इस पर पता नहीं कौन सा 8K का वीडियो एडिट करना पड़ेगा तब ये स्लो डाउन होगा, और इस पर आप ज़रा भी इंटेंसिव टास्क करोगे तो शायद ये थोड़ा खांसी करना शुरू कर देगा। नाउ Asus में जो है, ये सारी जो इनकी OLED सीरीज़ है, जो 15X, 16X, 17X, इंटेल कोर प्रोसेसर आता है 13 जनरेशन का, विच इज़ अ गुड प्रोसेसर। इसमें एफिशिएंसी के अलग कोर्स होते हैं और परफॉर्मेंस के अलग कोर्स होते हैं, और थ्रेड्स भी इनके बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन M1 का जो इंटीग्रेटेड डिज़ाइन है उसको टच नहीं कर सकते। अब मैं इस पर कोई बेंचमार्क्स रन करूं, मैं फला आपको गेमिंग दिखा दूं, जो एक्चुअल रियल लाइफ में जो है कोई बेंचमार्क आपको ये नहीं दिखा सकता है कि ये एक्चुअली कितना अच्छा है और कितना फास्टर है। तो दैट्स अ नो ब्रेनर, नो कंपैरिजन। बट इफ़ यू आर गोइंग टू यूज दिस इज़ नॉट अ स्लो वन। हालांकि इसका अभी OS मुझे जो है इतना रिफाइंड नहीं लग रहा है, अभी मेरे ख्याल से नया है, इस पर कोई अपडेट्स भी हमने करके देखे, थोड़ा सा कभी कभी स्टटर कर रहा है, थोड़ा सा स्लो है इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड ऑल दैट, बट दैट्स वेयर आउट ऑफ द बॉक्स एप्पल इज जस्ट अलग विराट कोहली के छक्के देखने मिलते हैं आपको। यार, रैम और स्टोरेज की बात करूँ तो इसका जो 8GB रैम है, मेरा बेस वर्जन है, इसमें कोई कमी नहीं है, मैंने कभी इसको जो है स्लो डाउन करते हुए नहीं देखा है। इसका 16GB भी ठीक है, मतलब इसका OS अभी भी मुझे थोड़ा सा स्टटरी, थोड़ा सा स्लो, ऐप क्लोजिंग, ऐप ओपनिंग थोड़ा सा मुझे अभी भी रिफाइंड नहीं लग रहा, बट आई थिंक इट विल हैपन विद सम अपडेट्स। दोनों ही लाइट इंटेंसिव टास्क के लिए बहुत अच्छे हैं, दोनों पे एडिट वेडिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, स्टोरेज के मामले में सेम पैसों में इसमें सिर्फ 256, सेम पैसों में इसमें 512GB। दे आर बोथ SSD लैपटॉप, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। स्टोरेज इज प्रिटी फास्ट, सो वेल इफ यू आर गोइंग टू ट्रांसफर अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन योर लैपटॉप्स, वेल यू चोज द राइट वन। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, Windows 11 इस पे आता है, साथ ही साथ जो होम एडिशन है इसका Windows 11 का, उसके साथ आपको लाइफ लॉन्ग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की रजिस्ट्रेशन मिलती है, तो दैट्स गुड, उसका अलग से पैसा नहीं भरना पड़ेगा। एप्पल वांट्स यू टू पे दैट मनी देयर बिकॉज वो चाहते हैं उनके जो पेजेस और नंबर्स वाले जो हैं उन्हीं का वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्स वो आप यूज़ करें। आप ट्राइड यूजिंग देम, दे आर नॉट बैड बट दे आर नॉट विंडोज़ गुड, लेट्स फेस इट। एक पॉइंट जहां ये लैपटॉप्स दोनों ही बहुत एकदम बराबर में हैं, दोनों के जो है कैमरास जो हैं दोनों ही हॉरिबल हैं। 720 HD कैमरा जो लिखा होता है, देयर इज नथिंग HD अबाउट इट। दोनों पे 1080p के प्रॉपर HD कैमरास आने चाहिए जो M2 मैकबुक एयर पे आते हैं, दोनों के बहुत ही वाहियात हैं। मतलब ठीक है, आपको छोटे मोटे वीडियो कॉल्स, कुछ मीटिंग्स वगैरह करने, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करने, वो इस पर हो जाएंगे, बट दैट्स अबाउट इट, देयर इज नथिंग टू राइट अबाउट देम। दे लाइक दोनों पे फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है, हालांकि मुझे एप्पल का फास्टर लग रहा है, पर इसका ठीक है। कनेक्टिविटी के मामले में Asus थोड़ा सा आगे निकल जाता है क्योंकि इस पे आता है Wi-Fi 6E, इस पे आता है Wi-Fi 6, इस पे Bluetooth 5.0, इस पे Bluetooth 5.3, बट आपके घर में फिर वैसा वो इतना अच्छा Wi-Fi 6E वाला अगर राउटर नहीं है तो इसके बारे में कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पहले उसे अपग्रेड कीजिए फिर लैपटॉप लीजिए। बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में मैं आपको फिगर्स तो दे सकता हूँ कि मतलब इसमें इतनी बैटरी है, इतना इसमें चार्जर आता है। एक अच्छी चीज़ है, इसमें चार्जर बहुत अच्छा आता है 65 वाट का, इसमें आता है 30 वाट का इन द बॉक्स, पर इसकी जो बैटरी का साइज़ है उसके डिफरेंस पे कुछ मैटर नहीं करता। आई टेल यू व्हाई। इस पे अबाउट 49.9 वाट आवर की बैटरी है,
इस पे अबाउट 63 वॉट आवर की बैटरी है, बट फिर भी इसके जैसा बैटरी बैकअप कोई नहीं दे सकता है मैकबुक एयर जैसा, वो इसीलिए क्योंकि वो M1 चिप है ही इतना पावर एफिशिएंट है, प्लस इसमें जो स्क्रीन है वो इतनी ब्राइट, इतनी पावरफुल है कि वो बैटरी खींचेगी। सो अगर ये 4-5 घंटे चल रहा है, हो सकता है ये 9 से 11 घंटे चलेगा रियल लाइफ में, जो मुझे मिलता है इस पर। मैं हफ्ता भर कई बार इसको नहीं चार्ज करता हूँ और रोज़ रात को थोड़ी बहुत यूट्यूब चैनल के लिए रिसर्च कर लेता हूँ, थोड़े बहुत कंटेंट देख लेता हूँ, फिर भी ऑलमोस्ट मुझे 5 दिन तो ये लास्ट कर ही जाता है। दिस माइट डाई इन 2 days अकॉर्डिंग टू माई यूसेज। देखो बॉस, इतना पैसा खर्च के मैकबुक लेना इज़ द मोस्ट सेंसिबल डिसीजन, बट देर आर सम मिसेज इन द मैकबुक की मतलब मैं iPhone 11 तक मैंने आईफोन्स क्यों नहीं लिए, क्योंकि इतना पैसा भर के आप आईफोन के लिए भरो, फिर आपको OLED स्क्रीन नहीं मिलता है, AMOLED स्क्रीन नहीं मिलता है। वो प्रॉब्लम ये मैकबुक में भी है। OLED स्क्रीन चाहिए आपको, अच्छा कंटेंट मस्त ऐसा HDR में देखना है, तो वो मज़ा तो इस पर ही आएगा। हाँ, स्पीकर्स का मज़ा इस पर ज़्यादा है, लेकिन ये कोई स्लो लैपटॉप नहीं है, कोई हैवी लैपटॉप नहीं है, कोई मतलब बुरा लैपटॉप नहीं है। विंडोज़ आपको चाहिए तो विंडोज़ आपको मिल रहा है, पोर्ट्स आपको दबा के मिल रहे हैं, स्पीकर्स बेहतर हो सकते थे लेकिन बुरे नहीं हैं। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है, अगर आप एप्पल नहीं लेने वाले हो तो ज़रूर किसी असूस के स्टोर में जाके इसे चेकआउट करो, आपको ये लैपटॉप अच्छा लगने लगे। आई एम जेन्युइनली सेइंग इट्स अ नाइस लैपटॉप। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि आपको शायद इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगेगी, स्क्रीन बहुत अच्छी लगेगी। बिल्ड क्वालिटी चाहिए और सालों साल टिकने वाला चाहिए तो अभी भी यही है, वरना ये वाला नाइस कॉम्पिटिशन।